Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने वर्णमाला टॉपिक को क्लियर नहीं किया है तो समझ लीजिए कि आपके जो एग्ज़ाम में आने वाले अंक है उनमें से एक घटा लीजिए, एक या दो अंक घटा लीजिए, क्योंकि एक या दो अंक के पूछे जाते हैं। अब रही बात कि वर्णमाला से संबंधित किस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो उसके लिए क्या करना है कि ये वीडियो पूरा अंत तक देखना है। इसमें जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में वर्णमाला से संबंधित पूछे गए क्वेश्चन को इसमें लिया गया है, तो आपको वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। तो साथियों, आप चाहे सीटेट जुलाई 2020 की तरह तैयारी कर रहे हो या फिर एमपीटेट वर्ग 3 की, रीट की, यूपी टेट की या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हो, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए, प वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। तो यहाँ पर प वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? कंठ होगा, दंत होगा, ओष्ठ होगा या फिर तालु होगा? तो दोस्तों, प का उच्चारण स्थान जानने के लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि उच्चारण स्थान होता क्या है। यानी कि उच्चारण स्थान प्रत्येक वर्ण जहाँ से उत्पन्न होता है वह उसका उच्चारण स्थान होता है। सामान्यतः उच्चारण स्थान 7 होते हैं तथा पाणिनि की जो शिक्षा है पाणिनि की, उनके अनुसार जो उच्चारण स्थान 8 होते हैं। बाकी जबकि एग्जाम में पूछा जाए तो अपने को कितने लगाना है? 7 ही लगाना है। उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 7। तो यानी जो वर्ण है कहाँ से उत्पन्न होता है? मुख से होता है। अब मुख के अंदर सारे ये भाग, ये कंठ है, दंत है, ओष्ठ है, तालु है, ठीक है ना। तो प का उच्चारण स्थान पूछा गया है यहाँ पर। तो प का स्थान, उच्चारण स्थान अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो प का उच्चारण स्थान होगा यहाँ पर ओष्ठ, ठीक है। अगर आप प जो वर्ग है पूरा उस सब का ओष्ठ ही होगा। प को आप बोलकर देखिए, प बोलोगे तो दोनों आपके ओष्ठ है वो आपस में ज्वाइंट होंगे। जैसे प बोलोगे, फ बोलोगे, बोलकर देखिए दोनों ओष्ठ है आपस में ज्वाइंट होंगे, इसलिए प का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। अगला देख लीजिए, अभ्यंतर प्रयत्ना संति। अब देखिए अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? अब प्रयत्न जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? एक तो अभ्यंतर होते हैं और दूसरा होता है बाह्य प्रत्यय। बाह्य प्रत्यय जो है वो 11 होते हैं और अभ्यंतर इसमें होते हैं 5। अभ्यंतर कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब 5 कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं स्पष्ट, इस स्पष्टता, इस ईषद विव्रत और विव्रत और संव्रत। आप इसका पूरा देख लीजिए और पढ़ लीजिएगा। अगर डायरेक्टली एग्जाम में डीप में इतना नहीं आता है, डायरेक्टली पूछा जाता है अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, तो वहां पर अपने को लगाना है 5। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मूर्धन्य स्थानीय वर्ण वर्तते। अब मूर्धन्य का स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर मूर्धन्य स्थानीय वर्ण कौन सा है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ऋषि है, प वर्ग है या फिर अवर्ण है या फिर सवर्ण है। तो मूर्धन्य स्थानीय वर्ण अपना होगा ऋ, है ना। यानी कि ट वर्ग पूरा जो है ना, ट ठ ड ढ ण और ऋषि, ये सभी मूर्धन्य में आता है। अगला देख लीजिए, संस्कृत वर्णमाला या उच्चारण स्थानानि वर्तते। यानी संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थान कितने हैं? तो ये बताया यहाँ पर सप्त, कितने हैं? 7 है। और पाणिनि की शिक्षा के अनुसार 8 है। उच्चारण स्थान कितने? 7 है, याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, अ एवं आ परस्पर है। ऑप्शन देख लीजिएगा, ये सवर्ण है, संयोग है, पद है, संहिता है। तो यहाँ पर है सवर्ण है। क्या है? सवर्ण है। जैसे अ हो गया और आ हो गया, वैसे ही अगर ऊ लिया जाए या फिर ऊ लिया जाए तो ये दोनों क्या हो गए? सवर्ण हो गए। ऐसे अपनों ने ले लिया, ई ले लिया और ये ई ले लिया, तो दोनों क्या हो गए? ये सवर्ण हो गए। इसलिए अ और आ क्या हो गए? सवर्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माहेश्वर सूत्राणाम अपर नाम वर्तते। यानी माहेश्वर सूत्र का अपर नाम यानी कि दूसरा नाम क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, अक्षर सामान्य है ना, वर्णमाला सूत्रम, प्रत्याहार सूत्रम और सर्वे। तो यहाँ पर माहेश्वर सूत्र के अपर नाम ये सभी है, अक्षर सामान्य, वर्णमाला सूत्रम, प्रत्याहार सूत्रम और सर्वे। प्रत्याहार जो है उसके बारे में आप सभी जानते होंगे, क्योंकि प्रत्याहार सूत्र कितने हैं ये भी जान लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है। 14 सूत्र है ना, अच, हल, यान, शल, है ना, ये सभी जश, ये सभी कितने हैं? 14 हैं।
और क्या बोलते हैं इनको, प्रत्याहार बोलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए अगला, व कारस्य उच्चारण स्थानम विद्यते। अब यहाँ पर व कारस्य का उच्चारण स्थान अपने को बताना है। तो यहाँ पर कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों से होगा, या फिर दंत ओष्ठम, दांत और ओष्ठ दोनों से होगा, कंठ और ओष्ठ दोनों से होगा, या फिर ओष्ठ से होगा। तो यहाँ पर व का उच्चारण स्थान होगा दंतोष्टम, दांत और ओष्ठ दोनों से होगा। अगर एग्जाम में व आ जाए और केवल दंत ऑप्शन रहे तो आप दंत पे नहीं लगाना है, ओष्ठ रहे उस पे भी नहीं लगाना है, दोनों का जॉइंट ही आएगा, दंत और ओष्ठ दोनों से इसका उच्चारण होता है, उसी पे आपको लगाना है। अगला देखिए, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचस्य वर्णानाम प्रयत्नम भवति, यानी कि वर्ग कौन सा भी, जैसे क वर्ग है तो क वर्ग के पांचों अक्षर आ जाते हैं उसमें, जैसे क है, ख है, ग है, ग है और अंग है। अब ये पांचों अक्षर का क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। वैसे ही च वर्ग है तो पांचों हो गए, उसी प्रकार सारे जो है वर्ग में बटे हुए, यानी कि एक एक में 5-5 वर्ण है। तो यहाँ पर पूछा गया है वर्ग का पहला है ना, तीसरा और पांचवा। तो जैसे क मान लिया जाए, जैसे क है, ख है, ग है, ग है और अंग है। तो यहाँ पर पहला है ना, तीसरा और पांचवा ये तीनों बोले जाते हैं अल्प प्राण। क्या बोले जाते हैं, अल्प प्राण। और जो दूसरा है और चौथा है इनको बोला जाता है महाप्राण। क्या बोला जाता है, महाप्राण, क्योंकि इनमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, प्रत्याहारस्य शाब्दिक अर्थ अस्ति, यानी प्रत्याहार है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर संक्षिप्तीकरणम, दूसरा है यहाँ पर विभेदीकरणम, विस्तृतीकरणम या फिर सर्वे। संक्षिप्तीकरणम यानी कि किसी भी चीज को संक्षिप्त करना, छोटा करना, विभेद है ना कि उसका अलग करना और विस्तृत करना है ना उसको बड़ा करना। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रत्याहार, जैसे ये 14 सूत्र उसमें अच अगर ले लिया जाए है ना, अच इतना छोटा सा नाम है पर उसमें क्या है बहुत सारे स्वर आ जाते हैं, जैसे अ है, ई है, ऊ है, ऋषि है, रे है ना, हल है, तो इसमें सारे समस्त व्यंजन आ जाते हैं, यण है ना। तो यहाँ पर देखिए कि इसका अर्थ होगा संक्षिप्तीकरण। प्रत्याहार का कार्य क्या होता है, संक्षिप्तीकरण करना, इसलिए इसका दूसरा नाम है। अगला देख लीजिए, लघुत्तम ध्वनि कथ्यते, यानी कि वर्णमाला की यानी शब्द की सबसे छोटी ध्वनि, यानी सबसे छोटी ध्वनि किसे कहते हैं। तो यहाँ पर वर्ण जो है सबसे लघुत्तम ध्वनि। अगला देख लीजिए, ह स्वर अस्ति, हस्व स्वर अस्ति, हस्व स्वर कौन सा है। तो यहाँ पर अ है, ए है, क है और बड़ा ऊ है। तो यहाँ पर हस्व स्वर 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं, उसमें अ भी शामिल है ना। तो अ अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, संस्कृत भाषायाम कति अंतस्थ वर्णा संति। तो यहाँ पर संस्कृत भाषा में अंतस्थ वर्ण कितने हैं, तो अंतस्थ वर्ण अपने होंगे 4 है ना। कौन कौन से हो गए अंतस्थ वर्ण, एक तो य के बाद कौन सा आएगा, र, और र के बाद ल और फिर व। य, र, ल, व ये क्या है, अंतस्थ वर्ण है, ठीक है ना, 4 होते हैं। अर्ध स्वरा संति, अर्ध स्वर कौन है, अर्ध स्वर कौन से, अर्ध स्वरा संति। तो यहाँ पर अंतस्थ वर्ण है वो क्या है, अर्ध स्वर है। अब अंतस्थ वर्ण का अर्थ क्या होता है, अंत तिष्ठन्ति ये ते अंतस्था, यानी कि अर्थात जो स्वर और व्यंजन के बीच में हो उन्हें अंतस्थ कहते हैं। य, र, ल, व अंतस्थ वर्ण है ना, क्योंकि ये वर्ण उच्चारण के समय मुख की वायु के स्थान मुख में ही ठहरे हुए प्रतीत होते हैं है ना। तो यह आधा स्वर और आधा व्यंजन है। अगला देख लीजिए, तालव्य वर्ण अस्ति, तालव्य तालु यानी कि जीवान, अपनी जीवा है ना। तो जीवान से बोलने वाले उच्चारण होने वाला वर्ण कौन सा है, स हो गया, यहाँ पर ह हो गया, श हो गया, फिर श हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि ह जो है वो कंठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है ना। तो यहाँ पर श मूर्धा है ना। तो तालु की पूछा है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर होगा श, ठीक है ना। उसके बाद स जो है वो दंता है, क्या है, दंता है।
अगला देख लीजिए अंतस्थ वर्ण कथ्यन्ते, अंतस्थ वर्ण कहते हैं, अंतस्थ वर्ण किसे कहेंगे यहाँ पर, य र ल व। अगला देख लीजिए एक मात्रिक वर्ण कथ्यते, एक मात्रिक यानी कि जिसमें एक मात्रा हो, है ना। द्विमात्रिक यानी कि दो मात्रा हो जाएगी, ठीक है ना। और प्लुत में क्या ना 3 मात्रा हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए एक मात्रिक ह्रस्व को बोलेंगे, है ना, द्विमात्रिक दीर्घ को बोलेंगे, और 2 से अधिक मात्रा हो उसे प्लुत बोलेंगे। तो यहाँ पर सही आंसर अपना ह्रस्व हो जाएगा। अगला देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 18, प्रयत्न कति, प्रयत्न कितने हैं, है ना। तो प्रयत्न मैंने बताया यहाँ पर द्वि है, यानी कि 2 है ना। अभ्यंतर, है ना, और बाह्य, बाह्य प्रत्यय कितने हैं, 11 है, और अभ्यंतर कितने हैं, 5 है। चलिए अगला देखते हैं, बाह्य प्रत्यय प्रयत्न भवति, क्वेश्चन भी आ चुका है तो अभी बताया है ना। बाह्य कितने हैं, 9 प्रयत्न है। ह्रस्व स्वर नास्ति, नास्ति का विशेष ख्याल रखना है, पेपर में पता नहीं चलता है और अपन गलत लगा देते हैं। तो देख लेना है नास्ति है कि अस्ति है, अगर सही से नहीं देखा तो अर्थ बदल जाएगा। तो ह्रस्व स्वर नहीं है, यहाँ पर अ है, उ है, ई है या फिर ए है। तो यहाँ पर अ, उ और ई ह्रस्व है, और यहाँ पर ए जो है ये क्या है, दीर्घ है, इसीलिए अपना सही आंसर ए है। अगला देख लीजिए अष्ट अध्यायी इति पाणिनि ग्रंथे अध्याया सन्ति, अष्ट अध्यायी पाणिनि का ग्रंथ है, उसमें कितने अध्याय हैं, सप्त, 10, अष्ट, एकादश। नाम से पता चल रहा है यहाँ पर अष्ट अध्यायी है, इसीलिए अष्ट यानी 8 अध्याय है उसमें। अगला देख लीजिए पाणिनि शिक्षायाम वर्णानाम संख्या वर्तते, पाणिनि की जो शिक्षा है उनमें वर्णों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर है, नोट कर लीजिए आप, 63 या 64, 63 या 64। विसर्ग, विसर्गयो उच्चारण स्थानम अस्ति, विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो यहाँ पर देख लीजिए विसर्ग का उच्चारण स्थान होगा कंठ। अगला देख लीजिए स्वरणाम अभ्यंतर प्रयत्नम किम, है ना। तो यहाँ पर स्वर जो है वो अभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, 5 है ना। अब 5 में से 4 यहाँ पर दे रखे हैं, है ना, 1, 2, 3, 4, है ना, एक और नहीं दे रखा है। तो अब स्वर किसके अंतर्गत आएंगे, है ना। तो स्वर जो है वो विवृत के अंतर्गत आएंगे, किसके अंतर्गत आएंगे, विवृत के अंदर। ये विवृतम लिखा है, इसके अंदर ही सारे स्वर आते हैं। अगला देख लीजिए च वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति, च वर्ग का क से कंठ हो गया, है ना, ठीक है। अब कंठ के बाद जिह्वा आती है, तो च से तालु, तो यहाँ पर च वर्ग हो गया अपना तालु। अगला देख लीजिए स्पर्श वर्णा संति, स्पर्श वर्ण कितने हैं, यानी क से लगाकर म तक, है ना, सारे स्पर्श व्यंजन है। तो यहाँ पर एक तो क वर्ग हो गया, है ना, दूसरा च वर्ग हो गया, तीसरा ट वर्ग हो गया, चौथा यहाँ पर त वर्ग हो गया, और 5वां यहाँ पर प वर्ग हो गया। तो यहाँ पर ऐसे 5 कितने हो गए, 25 स्पर्श व्यंजन है, क से लगाकर म तक। अगला देख लीजिए स्वराकति, स्वर कितने, तो संस्कृत में अगर पूछा जाए तो 9 ही लगाना है आपको, कितने, 9। अगर 9 ऑप्शन में नहीं हो तो फिर 11 और तो 13 अगला ऑप्शन है। अगला देख लीजिए जीवामूलीय वर्ण अस्ति, जीवामूलीय होता है क, और उसी के साथ में कभी पूछ लिया जाए उपमध्य, तो उपमध्य होगा यहाँ पर प। अगला देख लीजिए ऊष्म वर्ण संति, तो यहाँ पर श, श, स, ह, ये चारों क्या है, ऊष्म वर्ण है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।